Good afternoon, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing great and you are fit and fine as well. So, children, as you all are very cute and good babies, so मैम आज आपको एक न्यू टॉपिक करवाएंगी जिससे आप और भी गुड बन जाएंगे. Are you ready for that? Very good. So, for today our topic is गुड मैनर्स. मैम आपको गुड मैनर्स सिखाएंगी जिससे आप गुड बेबी बन जाओगे. फिर सब बोलेंगे ये वाला बेबी तो बहुत गुड है, राइट? सो लेट अस सी मैम ने आपके लिए क्या प्रिपेयर करा है. गुड मैनर्स. सो चिल्ड्रन, आर यू रेडी टू लर्न सम गुड मैनर्स? ओके, तो देखते हैं कि गुड मैनर्स में क्या क्या है मैम के पास. ओके, लेट अस सी. ट्रीट योर ग्रैंड पेरेंट्स विद केयर. आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादू दादी, नानू नानी, सबकी आपको बहुत केयर करनी होती है. ओके, उनको उनकी हेल्प भी करनी, आपको उनकी हेल्प भी करनी होती है और उनकी बहुत केयर करनी होती है. ओके बेटा. द नेक्स्ट इज ऑलवेज ग्रीट पीपल विद अ स्माइल. आपको पता है हमारे घर पे कोई आता है या हम किसी से मिलते हैं तो हमें सबको ग्रीट करना होता है. वो आपसे बड़े हों या छोटे हों, सबको ग्रीट करना होता है. कोई बड़ा होता है उनको नमस्ते बोलते हैं, और अगर कोई छोटा होता है या आपके जितना होता है तो उनको हाय या हेलो. ओके, एंड आप जब ग्रीट करते हैं किसी को, यू हैव टू स्माइल. गुस्से में नहीं बोलते हैं हाय हेलो नमस्ते, ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है? फिर ऐसे तो बोलेंगे इस बेबी को तो मैनर्स ही नहीं है बिल्कुल भी, ये तो बैड बेबी है. तो यू हैव टू स्माइल व्हाइल यू आर ग्रीटिंग समवन. एंड द नेक्स्ट इज लुक एट द बेबी. कितना क्यूट बेबी है. और ये क्या कर रहा है? नहा रहा है. सो यू हैव टू टेक बाथ डेली. आपको रोज़ नहाना है. अगर आप किसी दिन नहीं नहाओगे फिर आप अनहाइजीनिक हो जाओगे, आपकी बॉडी क्लीन नहीं रहेगी, डर्टी रहोगे, फिर आप बीमार भी हो सकते हो. सो यू हैव टू टेक बाथ डेली. और लुक एट द बेबी. ये क्या कर रहा है? ब्रश. क्या कर रहा है? ब्रश. सो यू हैव टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. यू हैव टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. यस, आपको 2 टाइम्स ब्रश करना है. कैन यू सी दिस ट्रुथ? यहाँ पर एक सन है और एक मून है. इसका मतलब पता है आपको क्या है? इट मीन्स कि आपको जब मॉर्निंग में उठते हैं, उठने के बाद आपको ब्रश करना होता है. एंड मून से क्या है? आपको जब सोना होता है आपको उससे पहले भी ब्रश करना होता है. सो यू हैव टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. वेरी गुड. एंड द नेक्स्ट इज यू हैव टू गो टू द बेड अर्ली. अगर नाइट हो जाती है तो हमें जल्दी सो जाना चाहिए. हमें लेट नाइट तक नहीं जागना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, अगर आप लेट नाइट तक जागोगे फिर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, फिर आप जल्दी भी नहीं उठ पाओगे. ओके, सो आपको जल्दी से सोना होता है, ठीक है? एंड द नेक्स्ट इज यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. जब सन आ जाता है, इतनी ज़्यादा लाइट हो जाती है एंड डे हो जाता है, तो आपको जल्दी से उठना होता है. ओके, एंड देखो ये बेबी कितना स्माइल कर रहा है. तो जब आप उठते हैं सो यू हैव टू स्माइल. एंड द नेक्स्ट इज यू हैव टू प्रे टू द गॉड. हमें भगवान जी से प्रे करनी चाहिए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज हमारे पास इतने अच्छे मामा पापा हैं, हमारे पास इतने अच्छे ब्रदर सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, पूरी फैमिली है और सब कुछ आपके पास जो भी है इट्स बिकॉज ऑफ ओनली गॉड. तो हमें गॉड को थैंक यू भी बोलना चाहिए. ओके, और देखो कैसे प्रे करते हैं, दोनों हैंड्स जॉइन करके एंड आईज क्लोज करके. ओके, यस. एंड द नेक्स्ट इज कवर योर नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग. आपको जब भी छींक आती है ना, आपको स्नीज करना होता है. आपको अपनी नोज एंड माउथ को क्या करना होता है? कवर. ओके, एंड आपको जब कफ भी करना होता है आपको तब भी अपना माउथ को कवर करना है. लुक एट द क्यूट बेबीज. ये देखो छोटे बेबीज क्या कर रहे हैं? बेबी बॉय अपना एप्पल क्या कर रहा है? शेयर. क्या कर रहा है? शेयर.
किसके साथ? अपनी फ्रेंड के साथ. सो वी शुड ऑलवेज शेयर आवर थिंग्स विद अदर्स, विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर फैमिली मेम्बर्स. ओके, सबके साथ हमें अपनी चीज़ें शेयर करनी होती है और सबकी हेल्प भी करनी होती है. एंड द नेक्स्ट इज डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन. जब मैम पढ़ाती हैं आपको अपना कॉल म्यूट ही रखना है, म्यूट ऑफ नहीं करना है. अगर आप म्यूट ऑफ करेंगे तो आप क्या करते हैं? मैम को इंटरप्ट करते हैं. ओके, सो एंड लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पे 2 पिक्चर्स हैं. हम पहले फर्स्ट पिक्चर देखते हैं. देखो, ये मैम बेबी को पढ़ा रही है ना, एंड ये जो गर्ल है ये पीछे से बोल रही है, बट अभी मैम उस बेबी को समझा रही है, तो बीच में हमें नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, हमें कैसे रहना है? लाइक दिस. सी द सेकेंड पिक्चर. मैम बेबी को समझा रही है एंड बेबी गर्ल इज वेटिंग कि मैम जब समझा लेंगी या कंप्लीट कर लेंगी देन शी विल स्पीक. और अगर आपको कुछ बहुत अर्जेंट बोलना है या बहुत अर्जेंट बात करनी है तो आप क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी मैम. या अगर आप घर पर हैं तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी ममा, एक्सक्यूज़ मी पापा, लाइक दिस. ओके, द नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट एल्डर्स. वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. हमारे से जो बड़े होते हैं, मम्मा, पापा, दीदी, भैया, हमारे टीचर्स, जो भी सब होते हैं, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी होती है. ठीक है, हमें किसी के साथ बैड वर्ड्स यूज़ नहीं करने, बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, किसी को हिट नहीं करना, किसी को भी हर्ट नहीं करना. हमें उन सब की क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है. एंड द नेक्स्ट इज कॉम्ब योर हेयर. हमें अपने हेयर को डेली कॉम्ब करना होता है. यू डोंट हैव टू मिस दिस. ये नहीं कि आपने 1 डे करा और नेक्स्ट डे नहीं करा, उससे आपके हेयर में बहुत ईचिंग होगी. ठीक है, और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा, इसलिए हमें डेली कॉम्ब करना है. ओके, वेरी गुड. एंड द लास्ट इज कीप योर होम क्लीन. अगर आप अपना होम क्लीन रखोगे तभी तो आप हेल्दी बेबी बनोगे ना. अगर आपका होम हाइजीनिक होगा, क्लीन होगा, टाइडी होगा, तभी आप क्या रहोगे? फ्रेश, एकदम बिल्कुल हेल्दी, फिट एंड फाइन. सो आपको अपना होम बिल्कुल क्लीन रखना है. अपने पेरेंट्स की भी हेल्प करनी है होम क्लीन करने के लिए. ओके, एंड दीज वर दी गुड मैनर्स. ओके बेटा, एंड नाउ इट्स टाइम टू डू सम वर्क इन आवर ट्विंकलिंग बुक. येस चिल्ड्रन, सो अभी मैम ने आपको इतनी सारी पिक्चर्स दिखाई, राइट? अब हम थोड़े से गुड वाले मैनर्स बुक में से भी देख लेते हैं. ओके, सो सी है यहाँ पे कितनी सारी पिक्चर्स है ना, तो हम 1 by 1 सारी देखेंगे. ठीक है, व्हाट इज़ दिस? ये बेबी क्या कर रहा है? लुक एट द पिक्चर. ये वाला बेबी क्या कर रहा है? इसने हैंड्स जॉइन करे हुए हैं ना, और ये अंकल एंड आंट उसको ब्लेस कर रहे हैं. सो ग्रीट योर एल्डर्स. जब भी घर पे कोई आता है तो आपको उनको नमस्ते करना होता है या उनको ग्रीट करते हैं, हाय, हेलो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे. ठीक है, सो ऑलवेज ग्रीट योर एल्डर्स. एल्डर्स को भी, और अगर आपके कोई सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन, भैया, दीदी, कोई भी होता है आपसे छोटा भी अगर कोई है, उसको भी हाय हेलो कर. ओके, एंड द नेक्स्ट इज से सॉरी, प्लीज़ एंड थैंक यू. अगर आपने किसी को हर्ट करा बाय मिस्टेक तो यू शुड से सॉरी. यू शुड से सॉरी. और अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो व्हाट यू विल से? प्लीज़. एंड किसी ने आपकी हेल्प कर दी है ना, आपके लिए कोई फेवर करा, तो आप उसको क्या बोलेंगे? थैंक यू. ओके, और अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? वेलकम. ओके बेटा. द नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट योर टीचर्स. जब भी हम स्कूल में आते हैं वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर टीचर. ऐसे नहीं होता कि स्कूल में गए और मैम से बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, बात करते हुए बैड वर्ड्स बोल रहे हैं, ये मैम को पुश कर रहे हैं, ये मैम को हिट कर रहे हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग. ठीक है, ये गुड मैनर्स नहीं होते हैं. तो आपको हमेशा अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है. नेक्स्ट इज प्ले फेयर गेम्स. अगर आप गेम खेल रहे हो तो ऐसे नहीं है कि आप किसी को भी पुश करो या किसी की भी टर्न हुए तो आप उसको नहीं जाने दो और खुद चले जाओ. सो दैट इज़ रॉन्ग. यू हैव टू प्ले फेयर गेम्स. ओके,
The next is use handkerchief while sneezing. आप जब भी आपको कफ करना है या स्नीज करना है, आपको अपना हैंकी यूज़ करना है. सो आपका फेस, आपकी नोज़, आपका माउथ और आपका नोज़ कवर रहे. ठीक है. एंड द लास्ट इज रिस्पेक्ट योर ग्रैंड पेरेंट्स. आपके ग्रैंड पेरेंट्स है ना, दादी माँ और दादू है ना, तो इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको. ऐसे नहीं है कि आप उनसे लड़ाई करो या उनकी बात नहीं सुनो. ध्यान से उनके पास बैठो, ध्यान से उनकी बात सुननी चाहिए, उनके साथ प्यार से रहना चाहिए. ओके. सो यहाँ पर मैम ने आपको बता दिया कि यहाँ पर कौन कौन से गुड मैनर्स थे, बट इसमें नीचे 2 क्वेश्चंस हैं. एज यू ऑल नो कि इसमें एक्सरसाइज होती है. कैन यू सी दीज 2 क्वेश्चंस? अब हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे. मैम विल रीड और आपको बताना है. ठीक है. वी शुड चीट वाइल प्लेइंग. ये देखो मैम ने भी क्या बताया था, जब हम कोई भी गेम खेलते हैं तो हमें चीटिंग करना होता है. येस और नो? नो. ओके. तो हम इधर टिक लगाएंगे ऐसे, लाइक दिस. यू हैव टू मेक वन टिक मार्क. यस. नेक्स्ट इज we should use a handkerchief while sneezing. ये देखो, ये बॉय जो है ये स्नीज कर रहा है ना, तो अगर जब स्नीजिंग कर रहा है तो क्या इसको अपना फेस या नोज़ हैंकी से कवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो इट इज़ yes, we should always cover our face with handkerchief while sneezing. Okay children, now it's time for some exercise work in your JJ book. Let us see कि आपको उसमें क्या करना है. And now children, it's time to do some exercise in your JJ book on page number 101. Okay children, so let us see यहाँ पर क्या लिखा है. Tick the good and cross the bad habit. इसमें से जो गुड हैबिट्स हैं उसको टिक करना है आपको, और जो बैड हैबिट्स हैं उनके सर्कल में हम लगाएंगे क्रॉस. ओके. सो मैम विल रीड. आई टेक अ बाथ एवरी डे. ये वाला बेबी बोल रहा है कि मैं डेली बाथ लेता हूँ. सो इज इट गुड और बैड? इट इज गुड. सो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? टिक, लाइक दिस. ओके. नेक्स्ट इज आई वेक अप लेट. देखो ये बेबी सोकर उठा ना, और ये लेट उठा है. कब उठा है? लेट. सो इज इट गुड और बैड? इट इज बैड. सो फॉर बैड हैबिट हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? क्रॉस, लाइक दिस. यस. नेक्स्ट वन इज आई सिट नियर द टीवी एंड वॉच इट ऑल डे. देखो जरा ये बेबी को, ये बोल रहा है कि मैं तो सारा दिन टीवी देखता हूँ और टीवी के बिल्कुल पास बैठ के देखता हूँ. देखो कितना पास है ये टीवी के, है ना. तो क्या हमें टीवी पास में बैठ कर देखना चाहिए? नो. और क्या हमें सारा दिन टीवी ही देखना होता है? नो. सो इट इज़ बैड हैबिट. तो हम यहाँ पर लगाएंगे क्रॉस, लाइक दिस. नेक्स्ट इज देखो, आई ब्रश माई टीथ. ये वाला बेबी बोल रहा है कि मैं अपने टीथ डेली ब्रश करता हूँ. तो हमें ब्रश डेली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए. ओके. सो इट्स अ गुड हैबिट, एंड फॉर गुड हमें क्या लगाना है? टिक. वेरी गुड. दिस गर्ल इज सेइंग आई कॉम्ब माई हेयर माई सेल्फ. ये गर्ल बोल रही है कि मैं तो अपने हेयर को खुद कॉम्ब कर लेती हूँ अपने आप, है ना. तो हमें कॉम्ब अगर आपको नहीं आती तो मम्मा कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आपको कॉम्ब डेली करना होता है. ठीक है. ये नहीं कि आज नहीं करा कल कर लेंगे, फिर आज नहीं करा फिर कल, ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू कॉम्ब योर हेयर डेली. ओके. सो आई कॉम्ब माई हेयर माई सेल्फ. ये जो गर्ल है ये खुद करती है, तो इट्स अ गुड हैबिट ना. ये कॉम्ब कर रही है, अगर ये नहीं करती तो क्या होती? बैड हैबिट. ये. नेक्स्ट एंड द लास्ट इज आई डोंट कवर माई माउथ व्हेन आई कफ. ये बेबी क्या कर रहा है? देखो देखो, ये कफ कर रहा है और इसने अपने माउथ के आगे हैंड भी नहीं रखा और हैंडकरचीफ भी नहीं रखा, मतलब इसका माउथ कवर नहीं है. सो इट्स अ बैड हैबिट. सो जल्दी से यहाँ क्रॉस लगाओ. जब भी हम कफ करते हैं या स्नीज करते हैं, वी शुड ऑलवेज कवर आवर माउथ. ओके बच्चे. एंड
लेट्स सी द अदर पेज. यू हैव टू टर्न द पेज. और इस पेज में आपको क्या करना है, यू हैव टू मैच द थिंग्स दैट गोज टुगेदर. ओके, तो ध्यान से देखना है आपको. यहाँ पर ये देखो 1 2 3 4, यहाँ पर 2 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज़ हैं. यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं. अब हम इनकी एक्टिविटी देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वी विल मैच देम विद द ऑब्जेक्ट. ओके, सो सी, ये जो गर्ल है ये क्या करवा रही है, अपने नेल्स कट करवा रही है. और नेल्स किससे कट करते हैं, बताओ जल्दी बताओ, इसमें से किससे करते हैं, सोप से? नो. टूथपेस्ट? नो. नेल कटर. ओके, सो आपको इस वाली गर्ल का ये डॉट है, यहाँ से आपको डॉट लेकर आना है एंड यू हैव टू मैच दिस विद द डॉट गिवन हेयर. ठीक है, इसको आपको नेल कटर से मैच करना है. वेरी गुड. नेक्स्ट, ये वाली बेबी गर्ल क्या कर रही है, ये अपने हेयर को कॉम्ब कर रही है. राइट, तो कॉम्ब कर रही है ना, तो कॉम्ब से ही करते हैं. तो वी विल मैच दिस विद द कॉम्ब like this. Okay, and see, ये बॉय क्या कर रहा है, ये बॉय ब्रश कर रहा है, टीथ ब्रश कर रहा है. हमें डेली ब्रश करना चाहिए ना. यस, तो ब्रश करते किससे हैं हम, टूथ ब्रश से या सोप से? सोप से ब्रश कर सकते हो? नो. सो किससे करते हैं ब्रश, टूथ ब्रश एंड टूथपेस्ट. सो हम इसको यहाँ से मैच कर देंगे, इस वाले डॉट को इधर लेकर आ जाएंगे जल्दी जल्दी, लाइक दिस. वेरी गुड. एंड द लास्ट इज, ये बॉय क्या कर रहा है, ही इज टेकिंग बाथ. तो हमें रोज नहाना चाहिए ना. व्हाट इज हेयर इन हिज हैंड, इसके हैंड में सोप है, ये सोप लगा रहा है. राइट, तो हम किससे नहाने करते हैं, सोप से. तो हमें जल्दी से इस वाले डॉट को लेकर जाना है सोप के पास, लाइक दिस. मैच हो गया. सी, सारी मैचिंग हो गई. इजी था ना. एंड सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया एंड यू ऑल एंजॉयड इट. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक आप सब बेबीज़ गुड बन जाएंगे. राइट, सब बेबीज़ गुड बेबीज़ बनेंगे ना. वेरी गुड. एंड आपको ये सारा होमवर्क करके, सारा तो नहीं है, ओनली 3 पेजेस है, तो ये करके आपको किसको भेजना है, मैम को. सो बाय, टेक केयर एवरीवन.